हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ QHT क्लिनिक, जहां हम हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी में नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। यहां हम एडवांस्ड हेयर रेस्टोरेशन टेक्निक्स और कॉम्प्रिहेंसिव डर्मेटोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जो नेचुरल लुकिंग और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स इंश्योर करते हैं। QHT क्लिनिक वो जगह है जहां आपके ब्यूटी और कॉन्फिडेंस के पर्सनल सपने हमारे एक्सपर्ट टीम के स्किल्ड हैंड्स में रियलिटी बन जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पेशेंट का PRP सेशन एक्सपीरियंस। सो लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, मेरा नाम विकी है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। और पिछले 1 महीने पहले मेरी सर्जरी हुई थी। सर्जरी से पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि पेन होंगे, फिर क्लिनिक का कैसा एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ के लोग कैसे होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। और मुझे लगा था किसी को साथ लेके आना चाहिए, बट तो कोई आया नहीं मेरे साथ, मैं अकेला आया था। तो डरा हुआ था कि चलो यार किसी की ज़रूरत होगी। बट यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि यार किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ के जो स्टाफ थे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और उसके बाद मेरी जो सर्जरी हुई, तो सर्जरी से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस था दर्द वगैरह को लेके, लेकिन जैसे ही सर्जरी हुई तो पता ही नहीं चला सर्जरी के दौरान कि मुझे पेन भी हो रहा है। क्योंकि थोड़ा सा पेन हुआ था, एनेस्थीसिया जो दिया गया था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा सुई चुभने जैसा पेन हुआ था। उसके बाद कोई भी पेन नहीं हुआ। और सर्जरी के दौरान भी मुझे टाइम पे पूछा जा रहा था डॉक्टर के द्वारा कि आप ठीक हो, आपको वॉशरूम जाना है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा और इतना सपोर्टिव यहाँ के लोग होंगे, स्टाफ्स होंगे। तो सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। उसके बाद अभी मैं आया हूँ 1 मंथ के बाद, अपनी सर्जरी के 1 मंथ के बाद PRP के लिए। तो अभी जस्ट मैं PRP के लिए आया हूँ और अभी PRP देखता हूँ कि PRP का क्या प्रोसेस है, कैसा PRP का एक्सपीरियंस होता है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो जैसा कि मेरा सर्जरी हुआ था, तो सर्जरी के बाद जो भी पोस्ट केयर होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मुझे गाइड किया गया था। यहाँ से पोस्ट केयर के लिए मतलब जो 5 डेज का जो एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दिया गया था, उसका किट भी दिया गया था। और उसके बाद मुझे सारी चीज़ें गाइड की गई थी कि आपको कैसे हेड वॉश करना है, क्या चीज़ आपको खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, कैसा डाइट होना चाहिए। उसके अलावा मुझे आफ्टर सर्जरी जब मैं अपने घर गया, तो उसके बाद कॉल पे भी मुझे सपोर्ट किया गया। टाइम टू टाइम मुझे कॉल और व्हाट्सएप के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था कि हाँ आप कैसे हेड वॉश करेंगे, एवरीथिंग, हर चीज़ के एक चीज़ को लेके मुझे बताया जा रहा था। और मैंने सारी चीज़ों को फॉलो किया, जो भी चीज़ें बताई गई थी। और उसके बाद जो मेरा रिजल्ट है, जो कि तो आप जैसा कि देख सकते हो, मेरा जो है शेडिंग फेज स्टार्ट हो चुका है और लगभग 30% बाल अभी तो झड़ चुके हैं, 30% से ज़्यादा। और जो शेडिंग फेज जो होते हैं, ये लगभग आप 3 to 4 मंथ होते हैं और लगभग फाइनल रिजल्ट आने में लगभग 8 से 12 महीने लग जाते हैं। तो शेडिंग फेज ये नॉर्मल होता है, जो सर्जरी के बाद की जो प्रोसेस है, ये मतलब आपकी ग्रोथ के लिए, चूँकि जो पुराने जो हेयर लगे होते हैं, उनके फॉलिकल अंदर जो अटैच हो जाते हैं हमारे हेड के साथ, बट जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे वो झड़ने लगते हैं, क्योंकि वहीं से नई बेबी हेयर जो ग्रोथ करेंगे और वो हमारे परमानेंट होते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हमारे साथ होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मेरा सर्जरी फेल हो गया है, कहीं मेरे बाल अब तो नहीं आएंगे, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। तो इन सब चीज़ों से आप लोग जो है वो उनसे पैनिक ना हो, डरे ना, क्योंकि ये नॉर्मल जो प्रोसेस है। आपके जो पुराने बाल है वो झड़ेंगे, तभी आपके नए बाल आएंगे, बेबी हेयर ग्रोथ करेंगे और वो परमानेंट रहते हैं। हमारे जो हेयर ट्रांसप्लांटेड जो हेयर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारे पीछे से हमारे आगे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो परमानेंट होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो पैनिक होते हैं, तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखते हैं हमारा जो अब रिजल्ट, तो आप देख सकते हो। बाकी आगे का जो रिजल्ट है, टाइम टू टाइम मैं क्लिनिक विजिट करते रहूँगा, तो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो जैसा कि बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर डरते रहते हैं कि ये सर्जरी है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी, कहीं मतलब मेजर इश्यूज ना हो जाए, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके डरते रहते हैं, और जिसके कारण वो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही सीन था, और मैं काफ़ी टाइम पहले से ट्रांसप्लांट का प्लान कर रहा था, 2019 से। और इसी कारण मैं भी डर रहा था कैसे होगा, क्या होगा। मतलब कभी मेरी सर्जरी हुई थी नहीं, किसी भी चीज़ को, एक छोटी सी मेजर भी सर्जरी नहीं हुई थी। तो इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। जैसे कि बहुत सारे लोग, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग डर रहे होंगे कि ट्रांसप्लांट मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसा वैसा करके। बट मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद मैं जैसे ही मेरी सर्जरी हुई, तो पता नहीं चला ये सर्जरी माइनर सी सर्जरी होती है। और
और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो बजट को लेके कि जो ट्रांसप्लांट हैं उनके जो प्राइसेस होते हैं, तो अपने इंडिया में बात की जाए ट्रांसप्लांटेड जो पर ग्राफ होते हैं तो उनके जो प्राइस होते हैं वो होते हैं जो क्लिनिक टू क्लिनिक वैरी करती है। बट यहाँ पे जो QST जो है वो एक अफोर्डेबल प्राइस हमें ऑफर करता है, जिसमें हर कोई यहाँ पे अपने ट्रांसप्लांट और अपने लुक को चेंज कर सके। और बात की जाए तो मैं भी बहुत सारी क्लिनिक को सर्च किया, बहुत सारी क्लिनिक को देखा, बट QST के बारे में जानने के बाद मैं एक फाइनल डिसीजन ले पाया, क्योंकि यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया। जैसे कि सेलिब्रिटी की बात की जाए तो उसमें राजपाल यादव हो गए, उसके बाद CID के जो हैं दया, और भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली करवाया और अपने लुक को चेंज किया है। क्योंकि हमारा जो लुक होता है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब हमारे हेयर होते हैं और नहीं होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, हमेशा कैप हमारा सहारा बन जाता है। तो मेरे साथ भी सेम इशू था। तो बहुत सारे लोग हैं अब कैप को सहारा बनाते हैं, तो अब कैप को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट क्लिनिक जो है वो QST है, जहाँ पे एक अफोर्डेबल प्राइस में और हर चीज़ मतलब जो यहाँ की हाइजीन जो है हर चीज़ आप यहाँ पे आपको टॉप नॉच दिया जाता है। और यहाँ पे जो स्टाफ की जो मतलब सर्विस होती है, जो स्टाफ बिहेवियर होता है, वो सारी चीज़ें टॉप नॉच है। तो आप QST को चूज कर सकते हैं और अपने लुक को इन्हांस कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को फिर से वापस ला सकते हैं। तो जैसा कि मैं आया हूँ फर्स्ट PRP के लिए। तो PRP एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि PRP एक्चुअली होता क्या है। तो PRP में क्या होता है ना कि हमारे ही ब्लड लिए जाते हैं और उनमें से प्लेट रिच प्लाज्मा को अलग किया जाता है और उसके बाद हमारे सर में उसी प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो हेयर की ग्रोथ है ना, जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं, जो पतले हो जाते हैं, थिन हेयर हो जाते हैं उनकी, और साथ में जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं ना उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है, जिससे कि हमारा रिजल्ट आने में मतलब बहुत जल्दी हमारा रिजल्ट आता है और हमारी लुक इन्हांस होती है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हर इंसान के साथ जो भी ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनको मतलब PRP के लेना होता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाए। तो देखते हैं मेरे रिजल्ट को। फिर अभी जैसे जैसे मेरे रिजल्ट होंगे मतलब मैं यहाँ आऊँगा क्लिनिक पे, अपने रिजल्ट को शेयर करूँगा। तो देखते हैं कि कैसा मेरे ग्रोथ रहता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके लिए थैंक यू QST, थैंक यू QST स्टाफ और थैंक यू QST टीम, जिनको मैं बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिनके साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। जब पेशेंट ने 1 मंथ पहले क्लिनिक विजिट किया था, तब पेशेंट नॉर्वुड डिफ्यूज ग्रेड 5 बॉल्डनेस के डॉन्टिंग चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जिस वजह से पेशेंट की हेयरलाइन रिसीड होकर M शेप में चेंज हो गई थी और साथ ही टेम्पल्स भी रिसीड हो गए थे। फ्रंटल एरिया में थिनिंग विजिबल थी और मिड स्कैल्प स्लाइटली अफेक्टेड था। क्राउन रीजन में भी थिनिंग विजिबल थी। पेशेंट के केस में पॉजिटिव पॉइंट है पेशेंट का रोबस्टली पॉपुलेटेड डोनर एरिया, जो सक्सेसफुल आउटकम के चांसेस को बढ़ाता है। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स और ओवरऑल अपीयरेंस से रेजोनेट करती हुई कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की है, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर्स के प्रिसाइज डिस्टेंस पे मार्क किया गया है। इस स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग से पेशेंट को बैलेंस्ड और नेचुरल लुक मिलेगा। पेशेंट के फेशियल कंटूर्स को फ्रेम करने के लिए टेम्पल्स को डिजाइन किया गया है। टेम्पल्स डिजाइन पेशेंट के ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हेयरलाइन के साथ परफेक्ट हार्मनी क्रिएट करे। इसके लिए टेम्पोरल एंगल्स को बहुत ही एक्यूरेटली मार्क किया गया है, जो हेयरलाइन के नेचुरल फ्लो और कंसिस्टेंसी को एंश्योर करता है। प्रोसीजर के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन और टेम्पल जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन किया है। इससे एक नेचुरल लुक मिलता है जो पेशेंट के ओरिजिनल हेयरलाइन के साथ सीमलेसली ब्लेंड करता है। फ्रंटल एरिया में जहां ज्यादा वॉल्यूम और डेंसिटी की नीड थी, वहां हमने डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं। ये अप्रोच न सिर्फ एरिया को फुलनेस देती है, बल्कि एक स्मूथ ग्रेडियंट इफेक्ट भी क्रिएट करती है, जो फाइनर हेयरलाइन से डेंसर मिड स्कैल्प जोन तक ट्रांजिशन करता है। मिड स्कैल्प जो स्लाइटली अफेक्टेड था, वहां लेस डेंसिटी में सेम फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। ये सिलेक्टिव इम्प्लांटेशन मिड स्कैल्प एरिया की स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करता है।
without making it too heavy. Crown region में natural looking swirl pattern recreate करने के लिए हमने same follicles को different angles में implant किया. Total graft patient के safe donor zone से precisely extract किए गए हैं. जब ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद पेशेंट ने फॉलोअप पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया तो ट्रांसप्लांटेड एरिया में अप्रॉक्सीमेटली 50% शेडिंग विजिबल थी. ये शेडिंग ट्रांसप्लांट के बाद का एक नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के नेचुरल हीलिंग और ग्रोथ साइकिल का पार्ट है. आमतौर पर ये शेडिंग फेज 3 to 4 मंथ्स तक रहता है जिसमें न्यू हेयर फॉलिकल्स ग्रो करने के लिए पुराने हेयर्स शेड होते हैं. इस टाइम पीरियड में पेशेंट का डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो गया है. ये हीलिंग प्रोसेस के सक्सेसफुल कंप्लीशन का इंडिकेटर है जो कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ और रिकवरी कैपेबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है. तो ये थी पेशेंट की 1 मंथ फॉलोअप की जर्नी जिसे हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और पेशेंट के अपकमिंग मंथ्स के रिजल्ट आपके साथ शेयर करते रहेंगे. अगर वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. धन्यवाद.